अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम बेनिश है और आज हम सीखेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग कैसे है हमारी ज़हनी नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए। तो माय टॉपिक इज, जितनी जल्दी आप सीखना शुरू करते हैं उतना ही आपके लिए आसानी हो जाती है। लेट्स मूव। कैन वी रीड दिस विदाउट गूगल ट्रांसलेटर? नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं आती, हमें इसके वर्ड्स नहीं समझ आ रहे और ना ही लेटर समझ आ रहे हैं। इसी तरह एक बच्चा वो कैसे समझ सकता है एक जुमले को जब उसकी तलफ़्फ़ुज़, उसकी हरफों का तलफ़्फ़ुज़ ही नहीं उसको सही आता, उसकी जुमले की फॉर्मेशन ही ठीक से नहीं उसकी डेवलप हुई। बिल्कुल इसी तरह ही हम बच्चों को भी डांटते हैं, उनको मुश्किल में डालते हैं कि नहीं आप पढ़ें, आप सही से पढ़ते नहीं हैं। बट जैसे ही वो उसकी बेस अच्छी होती है, बच्चे खुद ब खुद अपने डॉट्स कनेक्ट करते हैं और वो सीखना शुरू कर देते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इट इज रिटन। इट्स रिटन जापानीज। चलें हम आगे बढ़ते हैं। I would like to share about me. My name is Danish and my passion for learning always keeps me on toes. So the last 2 years had been learning new teaching skills and new digital skills. I am a certified teacher with a master's degree in economics. Currently, I create content for the children age 5 to 10 at the Pakistan Association Dubai. Our focus is on their academic growth and character building. Basically, my teaching philosophy revolves around sincerity, compassion, to learn the relatable things in very enjoyable way. Let's instill the love for learning in our young children and even अगर आप बड़े भी हैं और आप ज़ुबान सीखना चाह रहे हैं, it's never too late. Recently, मैंने एक सर्टिफिकेशन की थी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो अर्ली ईयर चाइल्डहुड एजुकेशन पे बेस्ड थी, जिसमें मेरी जो टीचिंग स्किल्स, जो मेरी तदरीसी महारतें हैं, उसमें बहुत बेहतरी आई और मैंने बहुत कुछ सीखा कि छोटे बच्चों को हम ऑनलाइन कैसे इंटरेक्टिव और एंगेजिंग वे में सिखा सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं वो खेल में सीखते हैं और जो बच्चों के खेल होते हैं, जो फिजिकल लर्निंग होती है यानी कि फेस टू फेस लर्निंग होती है, उसमें बहुत इजी होता है बच्चों को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। बट इट्स अ चैलेंज टू इन्वॉल्व इन गेम्स एंड एक्टिविटीज़ ऑनलाइन, उनको बैठाना। अबाउट मी, अभी हमने जो हमारा पाकिस्तान एसोसिएशन डेवलपमेंट दुबई है, उसमें बिगनर लेवल का कोर्स लॉन्च किया था जो मैंने ही डिज़ाइन किया और मैंने ही कराया। आई विल शेयर द डिटेल इन द लास्ट इंशाल्लाह। सो व्हाई उर्दू? मुझे क्यों ख्याल आया कि मैं उर्दू के लिए कुछ करूं, जो कि नॉर्मली हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते ना, अच्छा उर्दू है तो आ ही जाएगी। तो मैंने अपनी बेटी को पूछा कि हमें उर्दू ज़ुबान क्यों सीखनी चाहिए, एंड शी आंसर्ड, मामा पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, हमें हर सूरत में सीखनी है, इट्स आवर आइडेंटिटी। हम तो मुझे हुआ कि मैंने अपनी ये ज़ुबान, अपनी ये शनाख्त अपने आने वाली नस्लों को ज़रूर देके जानी है इंशाल्लाह। सो दूसरी रीज़न ये थी कि आई हैव सीन मैनी पेरेंट्स कंप्लेनिंग अबाउट दैट उर्दू बहुत मुश्किल है। उर्दू तो इवन इन पाकिस्तान, मुझे यहाँ पे तो हमें उर्दू एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है और बच्चे हमारे उर्दू बहुत कम बोलते हैं। बट इन पाकिस्तान जहाँ पे बच्चे उर्दू बोल भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, उनको भी उर्दू रीड एंड राइट करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो सेकेंड रीज़न ये थी कि उर्दू को कैसे आसान बनाया जाए। और आई एग्री कि बाकी जो आजकल के जो सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, साइंस, मैथ, वो तो सीखने ही सीखने, वो मस्त सीखने चाहिए, उनको ज़्यादा टाइम देना है। बट इतनी सारे सब्जेक्ट्स में उर्दू बेचारा कहीं पीछे चला जाता है, तो क्यों ना बच्चों का जो थोड़ा सा टाइम है उसको वो अच्छे अंदाज में सीखें, यानी कि थोड़ा सा टाइम भी लगाएं मगर वो इफेक्टिव हो उनकी लर्निंग के लिए, तो इससे वो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आई होप मैं ये जो खला है इसको पूरी कर सकूं। ये जो हमारा उर्दू, हमारी जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और हमारा जो कल्चर वो इतना रिच है जो हमें कनेक्ट करता है आपस में।
ہمارے رشتوں کو جوڑتا ہے. تو اور اگر ہم لٹریچر کی بات کریں, اردو لٹریچر, بچوں کو اردو نہیں آئے گی تو کتنی چیزیں وہ مس کر دیں گے اردو میں پڑھنا. ہماری شاعری, غالب, اقبال, فیض احمد فیض, ان سب سے کیسے فیض حاصل کریں گے. So that's why I'm committed to bridging this gap with fun and effective learning approach, inshallah. So the mainly ہمیں زبان کیوں سیکھنی چاہیے. تو جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ زبان کوئی بھی زبان, اردو کی بات نہیں ہم اسپیسیفک کریں, جنرل بھی بات کریں تو لرننگ لینگویج جو ہے وہ ہماری ذہنی نشو و نما کے لیے, ہماری کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے ایک کی طرح ہے. جیسے یہ آپ کی دماغی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں بہت اہم ہے. جیسے ہم کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کے لیٹر سیکھتے ہیں, پھر اس کے ورڈ سیکھتے ہیں, پھر اس کی گرامر سیکھتے ہیں, پھر ہم سینٹینس فارمیشن سیکھتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, وی کیپ ریکالنگ دا تھنگس, ہم اس کی ڈرل کر رہے ہوتے ہیں, اس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں ہماری یادداشت کو مضبوط بنانے میں ہیلپ کرتی ہیں. تو اگر یہ سارے کام ارلی ایج میں ہو جائیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے بچوں کے لیے. ایک بچے کو لینگویج ڈیولپمنٹ اس کی اچھی ہو جائے تو وہ کوئی بھی ٹاپک اس کو دے دے وہ آسانی سے سیکھ سکتا ہے. اس کو تو اگر آپ بچے نہیں ہیں, اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری چیز, اٹس امپروو یہ سیکھنے کے دوران ہم جب فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا اٹینشن اسپین بھی بڑھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم زبان کی جب ڈیٹیل سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس سے ہماری جو اٹینشن ڈیفیشنسی ہے وہ ختم ہوتی ہے, ہمارے اٹینشن امپروو ہوتی ہے, ریٹیننگ پاور امپروو ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اب ہم سب بائی لنگول ہو چکے ہیں. جب میں نے اردو پڑھانا شروع کیا تو میں نے ایم کیا کہ میں اردو کا ایک لفظ بھی نہیں بولوں گی, یہ میں نے عزم کیا اپنے ساتھ. بٹ بچے وہ انگلش بول رہے تھے, ان کو میں ایکسپلین کر رہی تھی انہی کے لیول پہ جا کے, اردو کی چیزیں, اردو کے رولز, اردو کے ساری, تو میں آٹومیٹکلی انگلش میں ہو جاتی تھی. پھر مگر میں دوبارہ اردو میں سوئچ کرتی تھی اور میں ان کو کہتی تھی نہیں, ہم اس کو اردو میں ایسے پڑھیں گے, اردو میں ایسے بولیں گے. سو سوئچنگ ان لینگویج ہیز ٹو امپروو یور ملٹی ٹاسکنگ تھنگس نا. ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بائی لنگوئل جو ہوتے ہیں وہ بیٹر ہوتے ہیں سوئچنگ بٹوین دا ٹاسک, بیکاز ہم ریگولرلی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں سوئچ کرنے میں, لینگویج سوئچ کرنے میں. اگر میں آپ کو اگزامپل دوں کہ میں کہتی ہوں مائی نیم از بینش, اس کی اردو کیا ہوگی؟ آپ لوگ بولیں گے میرا نام بینش ہے, مگر اگر میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کروں, مائی میرا, نیم نام, از ہے, بینش بینش, میرا نام ہے بینش. تو اردو میں اگر اب میں اس کو سینٹینس کو دیکھوں تو اس کی فارمیشن صحیح نہیں ہے. صحیح فارمیشن کیا ہے, صحیح بناوٹ جملے کی کیا ہے, میرا نام بینش ہے. تو اس طرح جب ہم لینگویج کو سیکھ کے آگے بڑھتے ہیں تو ہم زیادہ اچھے سے کنیکٹ کرتے ہیں, زیادہ اچھے سے سیکھتے ہیں. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ, ہماری انالائزنگ لینگویج کے جو پیٹرن ہوتے ہیں اس کو سیکھنا انہینس ہوتا ہے, اور ہماری جو کریٹیکل تھنکنگ ہے انہینس ہوتی ہے, کریٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ون مور امیزنگ تھنگ آئی کیم ٹو نو کہ لینگویج سیکھنے سے آپ کی جو ایج ریلیٹڈ کوگنیٹو ڈکلائن ہوتا ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے, یعنی کہ بھولنے کی بیماری نہیں ہوتی آپ کو جلدی سے, which is an amazing thing. اسی طرح جب ہم بچوں میں بھی زبان سکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو, تو ان کی ذہنی صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں, وہ سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور جو ان کی انالیٹیکل تھنکنگ, ان کی جو قابلیت کو بڑھاتی ہے, اور وہ زیادہ کریٹو ہوتے ہیں, زیادہ اچھے طریقے سے اپنے حالات کا اظہار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ زبان کو سیکھنا بہت بہت امپورٹنٹ ہے. بینش, میں بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں یہاں پر. جی 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 میم, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لینگویجز کو اس طرح سے مائنس کر دیا ہم نے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ لینگویج جو ہے وہ بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے. اور یہاں پہ جو بات آپ نے کہی کہ سوچنے کی ایبلٹی جو ہے وہ آپ کو لینگویج دیتی ہے,
ایک سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ لینگویج لرننگ جو ہے وہ آپ کو بڑی جو اس طرح کی ڈیمینشیا جیسی بیماری جو ہے ان لوگوں کو نہیں ہوتی جو ایک سے زیادہ لینگویجز کو لرن کرتے ہیں یا جن کی لرننگ ایبلٹی لینگویج پہ بہت اچھی ہوتی ہے. تو جو لوگ ایک میموری جو جن کی میموری ٹھیک نہیں ہوتی, جنہیں یاد کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے, اگر وہ لینگویج لرننگ پہ چلے جائیں تو وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں, ان کی برین کی ورکنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو لینگویج لرننگ ہے وہ آپ کے سوچنے کو انکریز کرتی ہے, اور اگر ہم لینگویجز پہ کام کریں تو ہمارے بھی گرد سوچنے والے لوگ ہوں, اور سوچنے والے لوگ جو ہیں وہ چینج لانے کی اہلیت رکھتے ہیں, مکینیکل لوگ نہیں کر سکتے. بس یہ کہنا ہے مجھے. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے میرا بڑا کام آسان کر دیا. میں یہی پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہی تھی. تھینک یو سو مچ. بینش, ایک مجھے ایک کوٹ تھا, اور وہ کوٹ تھا کہ it was something like to learn a language is to have one more window from which to look at the world. یہ بھی ایک ہے کہ a new language is a new life. So یہ مجھے کچھ proverbs تھیں لینگویج سے, میں I thought to share with you. Thank you. Thank you, Miss Asya. تھینک یو سر بلال, تھینک یو مس آسیہ. میں بھی اکثر یہ سوچتی تھی, یعنی کہ میں کیوں اتنی اسٹرگل کی میں نے انگلش سیکھنے میں اور عربک سیکھنے میں, کیونکہ میں نے اس کوشچن کو بہت دفعہ خود سے پوچھا, ریسرچ بھی کی, اور میں اب اس لیول پہ پہنچی ہوں کہ جو میں نے انگلش سیکھنا شروع کی وہ گریڈ 6 سے میں ایکسپوز ہوئی انگلش پہ. گریڈ 5 تک ہم اردو میڈیم والے اردو ہی پڑھتے تھے. میں گورنمنٹ اسکول میں جاتی تھی, تو چونکہ وہ جو سیکھنے کی ایج ہے نا 3 to 7, 3 to 9, وہ تو دیکھی نہیں انگلش, ABC بھی نہیں دیکھی. تو وہ لیٹ ایج میں الحمدللہ میں نے اب اس کو کافی حد تک اس اسٹرگل کو اوور کم کر لیا ہے. اور مینی آف یو ول ایگری ود می کہ کسی نہ کسی مقام پہ ہماری اسٹرگل ہے انگلش کے ساتھ, اور عربک کے ساتھ تو بہت زیادہ. عربک کا تو دھیان کی طرف ہمارا دھیان بالکل بھی نہیں ہے, جو کہ ہمیں ہمارا ریلیجس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو جب تک ہم کسی بھی زبان کے بیسک رولز نہیں سمجھ سکتے, ہم ٹرانسلیشن اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو آئی کیم ٹو نو جتنی جلدی آپ سیکھتے ہیں اتنا آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. اسی سوچ کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے بچوں پہ کام کیا. الحمدللہ ان کے اسکول والوں نے ورڈ لیول سکھایا تھا, اور جب انہوں نے ایگزام پیپر دیا تو ان کی اردو کی ٹیچر نہیں تھی ایگزام میں, اور انہوں نے اپنی کلاس کے لیے اردو کا ایک پورا پیپر پڑھ کے سنایا, اور اپنی کلاس فیلوز کو بتایا بھی کہ اس کوشچن میں یہ کرنا ہے. سو دین آئی تھاٹ کہ یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے, ہم نے کہاں مشکل کر دیا ہے اردو لینگویج کو سیکھنا. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ بچوں کو آسان اور ایزی وے میں سکھایا جائے. تو ہمارا بیسیکلی جو کورس ہے وہ بگنر لیول کا کورس ہے, اور جو بچوں کو ہیلپ کرے گا ایزی اور فن وے میں, کیونکہ یہ پورے سال کا کورس جو ہے ہم 10 کلاسز میں نے ڈیوائڈ کیا, ڈیزائن کیا ایسے کہ بہت زیادہ پریشرائز بھی نہ ہو بچے, اور بہت زیادہ کوگنیٹو لوڈ بھی فیل نہ کریں. اور اس میں ڈرلس بھی ہیں, بار بار دہرائی بھی ہے چیزوں کی, جس سے بچے اپنی جو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں اس کو ریٹین رکھ سکتے ہیں. ریٹیننگ پاور زیادہ ہوتی ہے اس سے. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ بچوں کے لیے کوئی آسان سا دلچسپ سا کوئی کورس بنانا چاہیے. کورس کے جو آبجیکٹیو ہیں ٹو بلڈ اے اسٹرانگ فاؤنڈیشن, بچوں کی جو اردو کے الفاظ کا صحیح تلفظ ان کو سکھانا, اور جو ان کی ووکیبلری ہے, ان کا جو الفاظ کا ذخیرہ ہے اردو کا وہ بڑھانا. اس کے علاوہ روزمرہ کے استعمال میں جو ہم آسان الفاظ اور جملے بولتے ہیں نا, اس سے وہ زیادہ جلدی سیکھتے ہیں, ان کو وہ سکھانا. اور کھیل اور سرگرمیوں کے ذریعے اور آن لائن کوئزز کے ذریعے بچوں کو زبان سیکھنے کی دلچسپی پیدا کرنا, اس کے اندر لو فار لرننگ ڈیولپ کرنا. میرا مین مقصد یہی ہے کہ جب کسی بھی بچے کے اوپر, میرا ماننا یہ ہے کہ وہ
اس کا لو فار لرننگ ڈیولپ ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ سیکھنے کی جستجو میں لگ جاتا ہے, تو اس کو پھر کوئی نہیں روک سکتا, وہ خود سیلف لرننگ موڈ میں چلا جاتا ہے اور وہ خود ہی سیکھتا جاتا ہے. چلیں ہماری جو کورس کی آؤٹ لائن ہے, سب سے پہلے اردو حروف کی پہچان اور ادائیگی. اس کے لیے میں نے 10 کلاسز میں تو سارے حروف کرانا مشکل تھا, بٹ آئی ہیو ڈیوائڈیڈ انٹو دیئر خاندان, جیسے الف بے جیم, بے کا خاندان, جیم کا خاندان, دال کا خاندان, اس طرح میں نے ان کے سیٹس بنا کے کلاسز میں ڈیوائڈ کیا. اور رنگوں کے نام اور ہفتے کے دنوں کے نام ان کو یاد کرنا, ان کو لکھوانا, ایک ایک نام کی ہم ڈیلی پریکٹس کرتے تھے. اور اسی طرح گنتی کے لیے بھی بہت ساری گیمز تھیں میں نے انٹروڈیوس کرائی بچوں کو. تو پہلے تو 1 سے 5 تک ان کو تھوڑی سی مشکل ہوئی سیکھنے میں, مگر 5 سے 10 تک انہوں نے بہت جلدی سیکھی ڈرلز کے ذریعے, گیمز کے ذریعے. اور کیا فائدہ ہوگا, آپ لوگ بھی, پیرنٹس بھی انجوائے کر رہے تھے, ان کے لیے بھی ایک بڑا انٹریکٹیو لرننگ ایکسپیرئنس تھا. اٹس ایزی اینڈ فن وے, اور آپ کو بہت اچھا لگے گا جب آپ کے بچے اردو بولنا شروع کریں گے, اردو میں بات کریں گے اور چیزوں کو اردو میں کمپریہینڈ کریں گے. سو یو ول فیل گڈ. سو اٹس ویری کنوینئنٹ فار دا پیرنٹس. گھر بیٹھے آپ آن لائن اتنا اچھا کورس لے سکتے ہیں آسانی سے. اچھا بینش, there is one question here. جی جی. کہ سنس آپ دبئی میں رہتی ہیں رائٹ, اور وہاں بھی آپ یہ کورس ٹیچ آن لائن ہی کر رہی ہیں؟ جی جی, آن لائن ہی کیا میں نے. تو سنس ہمارے ساتھ کچھ پیرنٹس بھی ہیں اور اوبیسلی ٹیوٹرز بھی ہیں, تو اس سے بھی یہ بھی بتائیں کہ اردو کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ان دبئی اور مطلب کہ گلوبلی, وہ پیرنٹس کس طرح مطلب کہ کیسے انٹرسٹ لیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, کیونکہ اوبیسلی جو پاکستان, انڈیا وغیرہ میں نہیں رہتا, ان پیرنٹس کے لیے تو زیادہ کنسرننگ ہوتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو اردو آنی چاہیے. تو دیٹ از وائی دے پٹ دیم ان سچ کورسز, ہے نا؟ جی جی بالکل, آپ امیز ہوں گے. میں نے بہت ساری فیملیز کو جانتی ہوں جو انڈین ہیں اور ہندو ہیں, وہ انہوں نے سیکنڈ لینگویج اپنے بچوں کو ہندی نہیں سکھائی, اردو سکھا رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اردو جیسی مہذب زبان کہیں بھی نہیں ہے. اور جی یہ تو ہے بالکل. اور ہم سے لوگ باہر بیٹھے کنسرن زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے کبھی بھی جانا پڑ سکتا ہے پاکستان. تو پاکستان میں تو اردو وہ ہے, کمپلسری ہے نا ایز اے سبجیکٹ پڑھنا. پلس آنیسٹلی بتاؤں تو یہ بہت میرے لیے امبیرسنگ, میں سوچتی تھی کہ میرے بچے کو کوئی کہے کہ اس کو اردو نہیں آتی, تو یہ میرے لیے بہت امبیرسنگ ہوگا کہ کیوں نہیں آتی. بھائی میں بھی اردو بولتی ہوں, میرے ہسبینڈ بھی اردو بولتے ہیں, تو بچوں کو کیوں نہیں اردو آ رہی. اور بینش ایک اور بات یہ کہ جیسے ایون ان پاکستان جو بچے موسٹلی, جو ان کی بات کروں گا جو پرائیویٹ اسکول سے پڑھ رہے ہیں, تو ان جو 5-6 سال کے بچے ہیں, جو مطلب کہ فرسٹ 10 ایئرس کے جو بچے ہیں, دے ڈونٹ لائک ٹو اسپیک ان اردو. پتہ نہیں باقیوں نے یہ بات نوٹس کی ہے کہ نہیں, مطلب جیسے میں تو اپنی فیملی کی ہی بات کروں گا, جن کو میں جانتا ہوں, آف کورس نیفیوز ہیں, نیسز ہیں, تو مطلب کہ اردو میں تو بہت کم ہوتا ہے کہ وہ بات کریں یا کوئی کویشچن کریں, ہمیشہ مطلب کہ انگریزی ہی چل رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی مطلب کہ ایون ان پاکستان جو کہ جس کی نیشنل لینگویج ہے, وہاں بھی مطلب کہ اس کو بہت زیادہ ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے. انڈر ریٹڈ ہے, کافی انڈر ریٹڈ ہو گئی ہے, اور اس کی بھی وجہ ہے, اس میں بھی بچوں کا قصور نہیں ہے. میں نے جیسے بات کی کہ ہم جو اردو میڈیم والے بہت اسٹرگلنگ ہوتے ہیں. جب میں نے کالج شروع کیا, میں نے میٹرک گورنمنٹ اسکول قصور سے کیا تھا, مگر پھر میں لاہور کالج میں آ گئی, تو میرے لیے فرسٹ ایئر واز ویری اسٹرگلنگ. تو مجھے بہت مشکل ہوتی تھی, ایک سلیبس جو اردو کا تھا ایک دم سے انگلش میں ہو گیا. تو اگر آپ دیکھیں تو پیرنٹس اور بچے بھی رانگ نہیں ہیں, کیونکہ ان کو ہم نے اردو کے سے ہٹا دیا نا تھوڑا سا. بٹ اگر ایسے سبجیکٹ دیکھیں, ایز اے زبان دیکھیں, ہم سب بول رہے ہوتے ہیں, ہمارے نانا نانی, دادا دادی, اور اس کو آئی تھنک پڑھانے کا طریقہ ہمارا ایسا ہو گیا ہے, یا ہم نے
بچوں کے اندر وہ لو نہیں کریٹ کیا اردو سیکھنے کا, محبت نہیں کریٹ کی. تو میں نے اپنے بچوں کو اردو میں کہانیاں سنا کے, اردو کی شاعری سنا کے, ان کو اردو کے شعر یاد کرا کے محبت پیدا کی. تو مجھے کہنا نہیں پڑتا الحمدللہ کہ اردو کا ہوم ورک کر لیں, خود ہی کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. ویری نائس ویری نائس. بینش, اور اب تو بہت اچھے چینلز, یوٹیوب چینلز بھی آ گئے ہیں, جیسے انور مقصود کا آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ لیجنڈ ہے پاکستان کے. ان کے بیٹے, بالکل بالکل, ان کے بیٹے ہیں بلال مقصود نا. تو بلال مقصود نے نا ایک نیا چینل بچوں کے لیے بنایا, میں اس کا نام بھول گیا ابھی, میں شیئر بھی کروں گا. جی 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 جی, وہی 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 وہی. تو وہ انہوں نے اردو کے لیے کیا کہ اردو میں رائمز بنانا اور سب کچھ, وہ بہت اچھا چل رہا ہے اور بہت اچھا وہ کانٹینٹ دے رہے ہیں. اور ہم بھی کوشش کریں اپنی فیملی میں نا کہ اپنے بچوں کو وہ رائمز دیں. تو کچھ بچے ہیں ہمارے جو وہ رائمز مطلب کہ پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں. بالکل, میرے بچوں کا وہ فیوریٹ چینل ہے اور وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بالکل 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 بالکل. اور آپ امیزڈ ہوں گے, جب میں اردو کی یہ کورس ڈیزائن کر رہی تھی, ورک شیٹ ڈھونڈ رہی تھی, پوائنٹس ڈھونڈ رہی تھی, تو بہت ساری پوائنٹس جو انہوں نے اپنے چینل میں انکلوڈ کی وہ پرانی لکھی ہوئی ہیں. جس سے ان کی ایک ہے اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو, وہ کسی پرانے شاعر کی ہے, وہ بہت پرانی لکھی ہوئی پوئم ہے جو انہوں نے اپنے اس کانٹینٹ میں ایڈ کی ہے. بالکل, وہ میرے خیال سے بلال جو ہے وہ ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ مطلب کہیں کھو گیا پاکستان میں. ویری انفارچونیٹ. جی جی پلیز. ایسے ہی اگر ہم سبجیکٹو وے میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا اردو کے ایز اے سبجیکٹ, تو اگر ہم اتنا ایزی مطلب اتنا مشکل نہیں ہے, اگر ہم اس کو شوق سے پڑھیں گے, وہ ہماری جو پروگریس رپورٹ ہے اس میں اچھی تبدیلی لا سکتا ہے. انشاءاللہ ہم ٹیوٹر بی پہ یہ کورس ہم انشاءاللہ ضرور لانچ کرنے جا رہے ہیں. اور کیوں ٹیوٹر بی پہ آپ کو لینا ہے کہ ایک تو بہت کنوینئنٹ اور فلیکسیبل اسکیجول ہے, آپ اپنے گھر میں بیٹھے ایک انگیجنگ آن لائن کلاس روم ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی وہ پیرنٹس جن کو گھر میں اردو سکھانے میں مشکل کا سامنا آ رہا ہے, اور they want their children to learn Urdu in fun and engaging way. So stay tuned for details. بالکل بینش, اور اچھی بات کیونکہ لینگویج میں آف کورس اگر لائیو کورس ہوتا ہے نا, جیسے لائیو کلاسز ہوتی ہیں, تو اس میں زیادہ مطلب کہ انگیجنگ ہوتا ہے, اور مطلب کہ اس میں بہت زیادہ انگیج ہو سکتا ہے انسان. اور یہ کورسز جتنے بھی tutorbees.net پہ لسٹ, انشاءاللہ آپ کا بھی یہ والا کورس لسٹ ہوگا, تو سارے لائیو کورسز ہوتے ہیں, تاکہ کیونکہ یہ 1-to-1 آن لائن لرننگ جو ہے 1-to-1 پرسنلائز لرننگ ہوتی ہے, تاکہ فوکسڈ لرننگ دے سکیں بچوں کو. تو انشاءاللہ آپ کا بھی ہوگا. یس یس پلیز. سوری میں نے آپ کو کہا تھا, میں یہاں یہ بھی نہیں, میں ختم کہہ رہا تھا. جی جی آپ بولیں. میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی, جو میں نے کورس کرایا وہ ایک 7-8 بچوں کی کلاس تھی, اور وہ سب کو میں ہینڈل کر رہی تھی, سب کو اسیس کرنا, ان کے سب بچوں کو انڈیویجولی جا کے ان کی جو نیڈ ہے اس کے مطابق ان کو ڈیل کرنا. مگر ٹیوٹر بی پہ 1-to-1 کورس ہونے کی وجہ سے اگر بچے کو لیٹرز آتے ہیں, جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو موسٹلی ہمارے بچوں کو لیٹرز کی پہچان ہوتی ہے, ان کو حرف آتے ہیں, فیو حرف ان کو سیکھنے ہوتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ پھر کیوں ویسٹ کیا جائے اس پہ ٹائم, میں نیکسٹ لیول پہ لے جاتی ہوں بچوں کو, کہ وہ 2 حرف کو ملا کے پھر 3 لیٹر جو ورڈز ہیں, وہ 3 لیٹر کے جو ورڈ بنتا ہے اس پہ لے جاتی ہوں. تو اس طرح بچے کی جو لرننگ ہے نا, وہ ٹائم بھی سیو ہوتا ہے, اور تھوڑے ٹائم میں وہ زیادہ افیکٹو وے میں سیکھ رہا ہوتا ہے. چلے میں آپ کو پیچھے لے چلتی ہوں, آپ کے KG روم میں. وہ کہتے ہیں نا ٹیسٹ جو ہے وہ پڈنگ کے اندر ہے, لیٹس ٹیسٹ دی کورس. چلیں, لیٹ می ٹیک یو بیک یور چائلڈہڈ. تو ہم ایک گیم کھیلیں گے
सर मैं कौन मेरे साथ खेलेगा सर? कोई भी पार्टिसिपेंट आ सकता है. हम बिंगो खेलेंगे. आई विल कॉल अ लेटर and you should look for it in your bingo card, and if you have the letter आपने मार्क करना है. अगर तो वो मार्किंग कंप्लीट होगी हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड डायगोनली, तो आपने बिंगो कर देना है. ठीक है? We just have to say bingo, right? Yeah, we just have to say. So अभी नहीं start करती. Let me bring up Okay. I'm just looking at Miss Asia. Miss Asia is not in the session. मेरे ख्याल से उनका भी नेट इशू चल रहा है. आज बहुत लोगों का नेट इशू आया है. आई थिंक बारिश की वजह से भी हो सकता है. But yes, but we have other people as well here. Anyone Miss Armina, Miss Bushra, Kamran, Miss Zahida, Miss Saruba, Miss Anam, Amir, सब हैं यहाँ. But let's see. आपने गेम का कह दिया तो मैं नर्वस हो गया हूँ. नहीं सर, मैंने आपका नाम इसलिए लिया कि आप जो हैं आप उसमें तो आपने बिंगो कह देना है. चलें मैं तो कामरान जरा आए ना जरा. कामरान, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ. जी सर काइंडली गेम्स के रूल्स भी समझाइएगा. आपने, मैं लेटर बोलूंगी, मैं हर्फ बोलूंगी, आपने वो हर्फ मार्क करना है. ठीक है? अभी बस आपने मार्क करना है. अगर तो आपने उफकी तौर पर या हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आपकी हो गई या डायगोनली भी, ऐसे या ऐसे आपकी वर्ड मार्क हो गए, इसमें यू विल से बिंगो, यानी कि आपका हो गए, यू आर द विनर. और वो बहुत सारे मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं तो फिर बड़ा मजा आता है. बीनिश, आपने या किसी ने भी तंबोला खेला है? पुराने जमानों में एक गेम होती थी तंबोला. नहीं, मैंने वो ना क्लब्स वगैरह में खेली जाती थी. क्लब्स जैसे होते थे ना, जैसे जिम खाना है, ऑर्डिनेंस क्लब होता था हमारे वाकेंट में. तो वहाँ ये सैटरडे नाइट को ना डिनर के वक्त ये गेम खेली जाती. तो उसमें ना हमें इस तरह की स्लिप्स मिलती थी जिसमें हमें स्कीम्स बनानी होती थी कि वो अनाउंस करते थे. तो ये जैसे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगोनली अगर वो कनेक्ट हो गए तो उसपे हमें अवार्ड, वो गिफ्ट मिलता था कोई. सो वो मुझे याद आ गया था. दैट इज कॉल्ड तंबोला. अब मैंने कहीं देखा नहीं क्लब्स में होता है, कि पहले बहुत होता था. मैं आपको आपके बचपन में ले गई. जी. चलें हम शुरू करते हैं जी. आर यू रेडी? चलें. अलिफ, काफ, बट हम तो स्क्रीन नहीं देख सकते यहाँ पे. जी आप इसको टिक कर सकते हैं. कैसे? यहाँ पे अल्फाज बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हमारे पास. नहीं नजर आ रहे? मुझे तो आ रहे हैं. कामरान जरा, जैसे ये ऐसे कर सकते. मुझे तो आ रहे हैं वैसे. कामरान आप रिफ्रेश करके आओ जरा. मिस बुशरा इज. अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? ठीक है जी. बुशरा आप खेलेंगी? चलो ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खेलते हैं. जी आप ये स्क्वायर ले लेंगी, ये जो, तो आप इसको स्क्वायर को ऐसे कर सकेंगे. जैसे मैंने अलिफ बोला ना, तो अलिफ मैंने हाईलाइट कर दिया. नेक्स्ट मैं बोलूंगी काफ कैंची वाला, कलम वाला. वेरी गुड. ओके. फिर है वाओ, या, ओके, लाम, शीन, शीन ये नहीं है, छे पे किसी ने कर दिया. अच्छा छे, मैं तो छे सुनाई दिया. शीन शेर. ओके. नेक्स्ट है लाम, हो गया. या, छोटी या भी हो गया. पे पंखा. ठीक है. हमजा. बिंगो.
जी हो गया बिंगो. यस, वेरी गुड बुशरा, आपने बहुत अच्छा खेला. Very nice. But at the same time, Vinesh, इससे कोई word तो नहीं बन रहा, but it's just a game for the kids, right? जी बच्चों का एक्चुअली वो लेटर थोड़ा interesting है वैसे, to be very हाँ जी. honest, बहुत interesting है. हाँ मजा आया, मतलब बिल्कुल इन्वॉल्व ही हो गए एक तरीके से, चाहे छोटे हो जी, बड़े जी, हो. जी. बहरहाल अच्छा बिल्कुल. अच्छा मिस आसिया भी ज्वाइन कर गई है. मिस आसिया ने मिस कर दिया गेम. बहुत मुझे अच्छा लगा. मैं विनीश से पूछना चाहती हूँ, ये गेम कहाँ से मिलेगी? मैं कहती हूँ इतना अच्छा, ये लिसनिंग पावर आपकी बड़ी अच्छी हो गई है. अलिफ बे पे को लोग ढूंढ रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है गेम में. और मैम ये It's very ऑनलाइन के लिए कितना interactive. इंटरैक्टिव है बच्चों के लिए, मतलब ये इतना सब इंटरेक्टिव है. ट्यूटर्स जो भी ज्वाइन किए हुए उनके लिए भी कितना अच्छा आइडिया है ये कि दे कैन यूज सच गेम्स इन ये देयर आपने क्या कहाँ से लिया? मेरे से मिस हो गया, मुझे बताएं. ये मैंने खुद गाइडेंस बनाया टू मैं. द उर्दू टीचर. खुद बनाए. वंडरफुल जी. विनेश, नाइस. ऑनलाइन सब मैजिक हो जाते हैं मैम. ऑल्सो वी थैंक्स टू एआई, और कुछ हमारी अपनी भी क्रिएटिविटी होती है. स्पेशली टीचर को क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है. तो वो अरे यार, एआई का थैंक्स नहीं करना चाहिए, एआई को हमारा थैंक्स करना चाहिए. हम उसके ऊपर जी. टाइम लगाते हैं. बिल्कुल. एआई और, हमारे बगैर विनीश, कुछ भी नहीं है. यस मैम. मिस आसिया, इसमें देखें, एक अगर देखें मल्टीपल बच्चे अगर ऑनलाइन हैं आपके साथ, तो उनका इंटरेस्ट भी इस तरह हो गया कि वो चैलेंज ले लेंगे कि मैंने पहले बिंगो बोलना है. तो दिस इज हाउ ये, मतलब कितना ज्यादा इंटरैक्टिव है बच्चों के लिए. इट्स वेरी नाइस. बच्चों के लिए क्या, ये तो हमारे लिए भी इंटरैक्टिव है. हमें भी बच्चा बना दिया मिस विनेश ने. बीइंग अ टीचर मेरे लिए बहुत इजी था कि बच्चों को कौन से हर्फ मुश्किल लग रहे हैं और कौन से वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं ना, पहचान नहीं रहे. तो मैं फिर उस पर ज्यादा टाइम लगाती थी. चलें हम नेक्स्ट गेम की तरफ चलें. वो तो बहुत इजी है, सब कर लेंगे. उसमें भी सबने पार्टिसिपेट करना है. ठीक है, आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द देखना है कि इस रंग से मिलती जुलती चीज अपने पास से ढूंढें और इस रंग का नाम भी बताएं. रेड है और मेरे पास इस वक्त पेन है रेड रखा हुआ बिल्कुल सामने. ऐसे ही है, मतलब ये चीज बतानी है. और बच्चे कैमरा ऑन करके चीजें शो भी कर सकते हैं. और बच्चे इतने एक्टिव हो जाते हैं, वो अपने पॉट्स, प्लांट्स के पॉट्स उठा के ला रहे होते हैं और चीजें, अपनी बुक्स, अपने किचन से चीजें उठा के ला रहे होते हैं. मिस ये देखें, ये मेरे पास है, इसको सुरख कहते हैं. ये सुरख. विनेश, इट्स आई मस्ट से इट्स अ मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा एक एंगेजिंग क्वेश्चन है. मुझे ये लगता है कि एआई से ज्यादा और टूल्स को यूज करने से ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या ओपन अप करते हैं अपने ऑडियंस के सामने. जैसे आपने ये क्वेश्चन जो आपने, मुझे लगता है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये क्वेश्चन है, एंगेजिंग क्वेश्चन है. इसने, इस पिक्चर ने और इस क्वेश्चन ने ऑडियंस को एंगेज कर लिया. वो बच्चा है या बड़ा है, अब सब उससे रिलेटेड चीज ढूंढ रहे हैं. हाँ, चलिए मिसाल से आप बताएं. मेरे ऑफिस में इंटरेस्टिंगली कुछ भी रेड नहीं नजर आ रहा मुझे. मेरे पास रेड पेंटिंग है. मैंने अर्रहमान लिखा हुआ है ब्लैक पेंट से रेड बैकग्राउंड के ऊपर. ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है. तो मैंने इस तरह बहुत सारी पेंटिंग्स की हुई है. थैंक यू. वेरी नाइस. चलें, अगला है हमारा छोटा सा क्विज. मैंने आप लोगों के लिए बनाया. I try to make it easy for you guys. तो मैं लिंक शेयर करती हूँ, आप लोग ज़रूर उसको करें. फिर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको आपके रिजल्ट्स भी दिखाती हूँ. बहुत जल्दी हो जाएगा. Let me share the link. I've shared in the WhatsApp group as well. मैम मिस बीनिश आपका, और अगर आप कहती हैं तो मैं ये पब्लिक चैट पे भी मैंने कर दिया. कर दिया. ये पब्लिक चैट में सब देख लें. जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उनको पब्लिक चैट अगर नजर नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन के जो आपका स्क्रीन है उसके ऊपर आप देखें, लेफ्ट पे टॉप लेफ्ट एक छोटा सा ह्यूमन आइकन होगा. उसको आप क्लिक करेंगे तो पब्लिक चैट पे आपको वो लिंक आ जाएगा. थैंक यू. और इसका कोड भी मैं लिख देती हूँ, अगर आपको कोड पूछेगा तो 05 कोड इसका ये है. और लेट्स सी कितने लोगों मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. ये अभी मुझसे कोड मांगेगा. जी मांग सकता है.
join a game लिखा हुआ है और जी, join a by using code और link. ये विनेश ये उसका एनवायरनमेंट है, ये सब भी आपका खुद का बनाने हुआ है? थोड़ा इसका भी Okay. जाके बहुत खूबसूरत है, बहुत लाइट म्यूजिक, बहुत इंटरेक्टिव, बहुत कौन सा पूछ रही हैं आप? जो क्विज में एंटर होने के बाद जो एनवायरनमेंट नजर आ रहा है। नहीं, वो उनका है क्विज, जिनकी एप्लीकेशन है ना, वो मैंने साइन इन किया हुआ है, लॉग इन किया हुआ है, तो मैं क्विज खुद बनाती हूँ और बाकी ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी तरह का क्विज बना सकते हैं, इवन ओपन एंडेड क्वेश्चन, किसी भी तरह की मैचिंग। तो इसमें आप लोग क्या है, जॉइन इसको ओके इसका वो भी अभी जब बताएं लिंक थोड़ा पे अगर जी free है, क्या है? मैम लिंक पे क्लिक करेंगी ना आप जब, तो वो आपसे पूछेगा कि फॉर पर्सनल यूज, फॉर वर्क वगैरह वगैरह किस लिए यूज करें, तो आप किसी पे भी क्लिक कर देगा। मैंने पर्सनल यूज पे क्लिक किया, उसके बाद वो कोड मांग रहा है 05782552, ये पब्लिक चैट पे भी दिया, या मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ, और अब वो मुझे कह रहे हैं कि बटन आ रहा है स्टार्ट का। तो मैं ओके, start आप कर करें स्टार्ट। जी करें, हो रहे स्टार्ट। लोड हुआ, स्टार्ट हो गया, म्यूजिक भी शुरू हो गया। जी चलें करें। Okay, Amna, Asmat, Maria, Amir, Bushra, Kamran, and now me start a game. बुशरा बहुत फास्ट जा रही है। तो थोड़ा स्लो जा। नहीं मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग अपने रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। जी आमना, क्लास अभी भी चल रही है, बस खत्म होने वाली है। अभी आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? हम क्विज कर रहे हैं, यू कैन क्लिक ऑन द क्विज, और ये कोड भी लिखा है, एंड प्लीज ज्वाइन अस। मैंने कर लिया। सर आपका I शो think नहीं हुआ इसमें- मुझे। शो हुआ है कामरान अली, हाँ एक गलत है। सबने कर लिया, वो मेरा स्टक हुआ था। चलें, सबसे ऊपर आमिर है। ये मेरा गलत कैसे हुआ है यार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हो जाता है। मुझे लगता है ये सबका ही गलत हुआ है ये। नहीं मतलब हो बिलाल, सकता है। आपका और मेरा 92% है सर। जी सबसे ऊपर it's आमिर है, फिर very बुशरा, nice. फिर आमना। कोई बात नहीं बच्चों, मैं देखूंगी Miss- कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है, मैं आपको दोबारा कराऊंगी। अच्छा कोई Thank you so much. क्वेश्चन आ गया मेरा, देखिए आपको क्या अच्छा दिन बीतेगा बाकी। बीनिश, ये बहुत अच्छा इसका इंटरफेस है क्विज़ेस का, बहुत अच्छा जी इंटरफेस बहुत है, अच्छा, म्यूजिक बहुत और अच्छा। मतलब कि बहुत मजा आया मुझे करने का। इवन आप अपने Very बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरी जिंदगी आसान कर दी है कि बच्चे कहते हैं कि हमने नहीं एग्जाम की प्रिपरेशन करनी, और मैं उनको बस क्विज बना के देती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ देखें ये आपका हाल है, अब आओ पढ़े बैठ के। वेरी क्या नाइस मैम, जाऊँ? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें। मिस आसिया का क्या है? मिस आसिया के कितने मार्क्स हैं? मिस आसिया हैज नॉट जॉइन, आई थिंक, लेट मी चेक। ओके, हाँ मिस आसिया का नहीं ज्वाइन किया मैंने, अभी कुछ लोग कर रहे हैं। लेट्स सी। कामरान, आमना, मैं और मारिया, आई थिंक 92%। वो एक जो गलत है, मैं कहता हूँ सबका वही गलत हुआ है। मेरा पहला शायद गलत हुआ होगा, पहले दो, क्योंकि मुझे क्रेजी समझ नहीं आई, मैंने ऐसे अल्फाज टिक किए, साइड में जो तस्वीरें थी वो मैंने देखी नहीं। कोई बात बाद नहीं। में देखी, हाँ, जी अच्छा ये देखिए, मैं ना इससे बड़ा सीखती हूँ, मेरे से गलती हो सकती है तो बच्चों से, वो तो छोटे बच्चे हैं, वो तो गलती कर ही देंगे, तो हम उनको फौरन डांटने लग जाते हैं, फौरन हाइपर हो जाते हैं कि नहीं ये हो कैसे गया, इतने कम मार्क्स ले कैसे लिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा गलत क्यों हुआ है। नहीं प्लीज आप इसको ऐसे लें कि इंशाल्लाह मैं आगे और मेहनत करूंगा। इंशाल्लाह मैम, नहीं, वो जो लास्ट पिक्चर थी ना वो कंफ्यूजिंग थी, अगर उसमें नून होता ना तो मैं भी नलका पे लगाती। वो पानी था। तो मेरी इससे बचत हो गई, क्योंकि मैं मिस बुशरा, मैंने भी पे ही लगाया, पानी ही लगाया उसको। हाँ, तो वो मैं तो उस पर कंफ्यूज हुई थी, मैं थोड़ा जो रुकी थी उस बारे में। लेकिन है बहुत मजे का, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजे का, बहुत नाइस है, बहुत नाइस है। इसमें तो अब हम हर अभी तरह ना के क्विज़ेस करके इंटरैक्टिव सेशन कर अटेंड सकते करते हैं। हुए ना साथ मैं वैसे भी गेम ही खेल रही थी, कैंडी क्रश खेल रही थी, मैं सेशन भी सुन रही थी, तो मैं वैसे ही अभी हाइपर एक्टिव हो गई थी। थैंक यू सो मच, दैट इज इट फॉर टुडे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आई होप
मैंने क्योंकि कोई भी आप एफर्ट करते हो वो ट्रायल और एरर या कुछ भी करते हैं वो एरर से खाली नहीं होती, तो मैंने की होंगी गलतियां, तो मुझे उसके लिए माफ करिएगा। इंशाल्लाह आई विल इम्प्रूव मोर एंड स्टे ट्यून फॉर द मिस बीनिश बहुत इंटरैक्टिव था और बहुत मजा आया मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपने हम सबको ना बिल्कुल मतलब कि इंटरैक्टिव रखा हुआ, मतलब कि मैं सोच रहा हूँ बच्चों के लिए कितना ज्यादा इंटरैक्टिव होगा अगर हम इसमें इतना ज्यादा हुक हो गए। तो इट्स ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच बीनिश, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। और मैं बस एट द एंड ऑब्वियसली आप सब भी अपना शेयर करें कि आप लोग जो ऑब्वियसली एक तो लाइव क्लासेस हम लेते हैं, बट एट द सेम टाइम हम कोर्सेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन लोगों को, उसके बारे में पूछना चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो मैं कामरान को कहना चाहूंगा, क्योंकि कामरान पिछले 3-4 साल से tutorbees.net पे सिंधी लैंग्वेज जो है उसको उसका कोर्स, लाइव कोर्स दे रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा उनका जा रहा है अभी तक उनके, मतलब। और मेरे ख्याल से कामरान आपके सारे फॉरेन स्टूडेंट्स ही रहे, राइट? मतलब कि तो कोई वेस्टर्न भी थे? एक सिर्फ पाकिस्तानी था, बाकी 2-3 बाहरी थे। बिल्कुल। कामरान, आप सिंधी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जो सिंध में नहीं रहते, जैसे मुझे भी आपने पहली दफा इंट्रोड्यूस कराया था, मुझे अंदाजा नहीं था कि सिंधी कितनी मतलब कि इम्पोर्टेंट ज़बान रही है इन एंशिएंट टाइम्स, तो और उर्दू से भी पुरानी है, राइट? जी, सबसे पहले तो बिलाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की tutorbees.net के थ्रू कि मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सिंधी पढ़ा सकूँ। तो उससे पहले मैंने पढ़ाया नहीं था, और सिंधी स्टूडेंट्स आए आपके पास बाहर से और आपने रिक्वेस्ट की, तो देन आई सेड व्हाई नॉट ट्राई, मैंने ट्राई किया। मैं बात काट रहा हूँ अगली बात करने से, बीनिश को भी बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरा इंटरेक्शन हुआ कामरान से, तो कामरान ने मुझे सिंधी लैंग्वेज के बारे में बताया, तो मैंने जब सिंधी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा खुद भी गूगल पे रिसर्च की, मुझे बिल्कुल नहीं अंदाजा था, एंड मैं बिल्कुल हैरान हो गया था कि यार हमने इतनी बड़ी लैंग्वेज को मतलब कि फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है पाकिस्तान में, सिंधी लैंग्वेज को। तो उसको मैंने इंसिस्ट किया था, रिक्वेस्ट तो नहीं की थी मैंने कामरान से, कामरान को मैंने इंसिस्ट किया था कि आप प्लीज अपना कोर्स लॉन्च करें सिंधी में, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छा चला और अब तक चल रहा है for last 3-4 years. Yes, please, कामरान। इतनी प्यारी बोलते हैं ये लोग सिंधी, इनका एक्सेंट और वो जो मीठापन बोलने में आता है, वो जो फ्लो है, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे सिंधी नहीं आती, मगर मैं एक कुरान की रेसिटेशन सुनती हूँ, वो सिंधी उसमें है, लहजे में है, तो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। जी, सबसे पहले तो सिंधी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। मोहनजोदड़ो से वो कहते हैं कि शुरू हुआ है, बट करंटली आप देखें पाकिस्तान में जो भी लैंग्वेजेस में हैं, उनमें से जो सिंधी है सबसे पुरानी है, और जो कि हमें जिसका लिटरेचर भी हमारे पास अवेलेबल है काफ़ी बरसों से। उर्दू का लिटरेचर, उर्दू लैंग्वेज रिसेंट है, पंजाबी का लिटरेचर हमारे पास लिखत में बिल्कुल कम है। पंजाबी हो गया, बलोची पाकिस्तान की लैंग्वेज है, पश्तो पाकिस्तान की लैंग्वेज है, या सराइकी है, तो बहुत ही कम हमारे पास उनका मटेरियल अवेलेबल है। अभी तो इंग्लिश ने सारा टेक ओवर कर दिया है, बट सिंधी इज स्टिल जो है हमारे पास, जिसका लिटरेचर काफ़ी पुराना हमारे पास अवेलेबल है। और एक्चुअली जो सिंधी का जो लिटरेचर है हमारे पास बिजनेस के हवाले से भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है, क्योंकि सिंधी हिंदू पाकिस्तान के बनने से पहले काफ़ी कारोबार को संभालते थे, जो कि अभी वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। बट क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे तो काफ़ी बिजनेस वही संभालते हैं सिंधी हिंदू, वो पाकिस्तान बनने से पहले सिंध में थे, पाकिस्तान में थे, ठीक है। तो वो सिंधी लैंग्वेज बहुत ही मतलब यूजफुल है। मैं पर्सनली तो मेरे मदर टंग बलोची है, then we have to study Sindhi in Sindh as well. Sindhi वाहिद लैंग्वेज है पाकिस्तान में जो कि कंपलसरी है पाकिस्तान में, अदर देन उर्दू।
अगर कोई कंपलसरी लैंग्वेज है अदर देन उर्दू वो सिंधी है। सिंध में सिंधी लाजमी पढ़ाई जाती है बच्चों को 1 to 12 तक। तो ये हमारे लिए मुश्किल होती थी बचपन में क्योंकि मैं घर में बलोची बोलता हूँ, देन स्कूल में जाके सिंधी सीखना, और सिंधी में आप देखेंगे 52 लेटर्स हैं, तो इंग्लिश में 27 है, उर्दू में 36 एंड सिंधी में 52, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस एज वेल। तो काफी मुश्किल होता है सीखना, लेकिन अगर आप बचपन में उसको सीखने की कोशिश करते हो तो इजीली आप ना सीख सकते हो। बट अच्छा कामरान, इसमें एक क्वेश्चन इसमें ये है कि इसमें, सॉरी अभी बात काट रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन एक ये है कि जो उर्दू लैंग्वेज के और इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे अल्फाबेट्स होते हैं, हरूफ होते हैं, राइट, तो सिंधी के भी हरूफ इनकी अपनी वो है लैंग्वेज रिटन फॉर्म में, या वो उर्दू में ही लिखी जाती है? नहीं, सिंधी की जो है लुगत जो है वो अरबिक स्टाइल में, लेकिन 52 लेटर्स ऑलरेडी उनकी जो है बनी हुई है, सेपरेट है, वो इंग्लिश से भी डिफरेंट है, उर्दू से भी डिफरेंट है। वो सिंधी ऑलरेडी पहले उर्दू से पहले ही बन चुकी थी, ठीक है, अल्फाबेट जो है वो पहले ही उनकी बनी हुई, जो कि अरबिक स्टाइल में, मेरे ख्याल में अरबिक स्टाइल से पहले अगर वो लिखी जाती थी तो वो शायद संस्कृति स्टाइल में लिखी जाती होगी, कुछ 500 साल पहले या 600 साल पहले, 200-300 साल पहले। एक अंग्रेज जब हुक्मरान थे इंडिया में, तो उस अंग्रेज एक बंदा था, उन्होंने वो फिर अरबिक स्टाइल में सिंधी को अल्फाबेट की शक्ल दी, क्योंकि उस वक्त भी इवन जब अंग्रेज रूलर्स थे सिंध में हुकूमत करने के लिए, अंग्रेज रूलर्स को भी लाजमी सिंधी सीखनी पड़ती थी। सिंधी वाहिद सिंध का वो जो स्टेट था जहाँ पे सिंधी सीखना लाजमी था। अभी भी पाकिस्तान में वाहिद सूबा है जहाँ पे सिंधी सीखना लाजमी है। हाँ, ये क्योंकि टॉपिक है आज के बच्चों को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सिखाए जाएं, तो ज़रूरी है कि बच्चों को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, चाहे सिंधी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, बलोची हो, ये सीखनी चाहिए, क्योंकि उससे ना हमें मुख्तलिफ कल्चर्स के बारे में, मुख्तलिफ अल्फाज, मुख्तलिफ लिटरेचर हमारे जहनों में बैठ जाता है। मैं अपनी मिसाल दूँ तो घर में बलोची लिटरेचर, बलोची कल्चर, घर से बाहर निकलूँ लाड़काना, मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ सिटी से, तो वहाँ पे आपका सारा सिंधी इन्वायरमेंट, सिंधी लिटरेचर, सिंधी लैंग्वेज, सिंधी में बोलना, सिंधी में सीखना, खाना पीना सब कुछ। देन वहाँ पे ही आप उर्दू भी पढ़ रहे हो, फिर आप अंग्रेजी भी पढ़ रहे हो, 3-3, 4-4 लैंग्वेज जब आप बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जब आप कर लेते हो उस उम्र में, बचपन में आप कर लेते हो, तो देन इट बिकम्स इजी। नाउ मैं लाहौर में रहता हूँ, तो मेरे लिए उर्दू पंजाबी बोलना भी मसला नहीं है, मैं सराइकी भी बोल लेता हूँ अभी सुन के, क्योंकि जब आप बचपन में ही लैंग्वेजेस ग्रास्प करते हो मुख्तलिफ, तो आपको इजी हो जाती है। इवन आई हैव लर्न लिटिल बिट ऑफ फ्रेंच एज वेल, पढ़ लेता हूँ, बट बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, बट स्टिल आई कैन लिसन। एंड तो डिफरेंट लैंग्वेजेस आप जब करते हो तो आप डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीखते हो, डिफरेंट चीज़ें आपके जहन में आ जाती हैं, और बहुत कुछ आपका माइंड डाइवर्स हो जाता है, आप काइंड ऑफ आपको सब अपने लगने लग जाते हैं। आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस सीखते हो तो अगर आप पॉजिटिव बंदे हो, पॉजिटिव इंसान हो, तो आप ना सिमिलैरिटीज देखते हो, पंजाबी और सिंधी में सिमिलैरिटीज, सिंधी और उर्दू में सिमिलैरिटीज, इंग्लिश और फ्रेंच में सिमिलैरिटीज कितनी हैं। इस तरह ये लैंग्वेज सीखने के बहुत फवायद हैं। और अभी जो मेरे स्टूडेंट है वो इटालियन है, शी इज 45 बट शी स्टिल वांट्स टू लर्न सिंधी because she thinks that she had been to India once. She had met a few friends who were Sindhi and a kind of group. So she was. कामरान, सिंधी इंडिया में भी बोली जाती है, राइट? क्योंकि हाँ जी, इसकी वजह ये है कि माइग्रेशन जब हुई थी 1947 में, तो सिंध में मेजॉरिटी हिंदू थी, तो then they had to migrate, और अब वो इंडिया में काफी रहते हैं, पुणे स्टेट हो गया, काफी मुंबई में, वहाँ पे काफी बिजनेसमैन जो हैं वो सिंधी। इवन हमारे जो उनके एक्टर्स हैं, अभी रिसेंट जो है रणवीर सिंह बड़ा एक्टर है उनका, रणवीर सिंह, वो सिंधी ओरिजिन है, काफी इनके एक्टर हैं वो। तमन्ना भाटिया, जी
सर वो बहुत प्राउडली बताते हैं, वो सिंधी है, मेरी यहाँ काफी जी। जानने वाली हैं जो इंडियन है, जी। वो उनको सिंधी बहुत अच्छी बोलनी भी आती है, आपस में भी सिंधी में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और वो बहुत जी। प्राउडली बता रहे होते हैं वी आर सिंधी। हाँ जी बिल्कुल, सिंधी का फायदा यही है कि उनके पास जो सिंधी की जो लैंग्वेज है उसमें जो मेन सबसे बड़ी जो चीज है, एक तो हिस्ट्री, दूसरा कि बिजनेस लैंग्वेज है सिंधी, और दे नो हाउ टू डू बिजनेस। सो उनके जो किताब बने थे, जो अकाउंट्स बने हुए हैं सारे सिंधी में, जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो सिंधी में। तो अगर आप सिंधी लैंग्वेज सीखते हैं तो उनके आइडियाज हम सीखते हैं, उन लोगों के जो वानिया कम्युनिटी जो सिंध की थी, जो बिजनेसमैन है स्टिल, तो अभी भी सिंध में जो बिजनेस को रूल करते हैं वो हिंदू सिंधीज हैं। तो क्योंकि उनके पास काइंड ऑफ रेसिपी मौजूद है, वो सिंधी लैंग्वेज में है। अगर बंदा सिंधी नहीं सीखता, नहीं बोलेगा, तो वो रेसिपी नहीं सीख पाएगा। तो अभी जब हम सिंधी सीखते हैं, सिंधी बुक्स पढ़ते हैं, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। देन आइडियाज ले लेके बंदा खुद भी इम्प्लीमेंट करता है और सीखता है वहाँ से। तो वो मेरी जो स्टूडेंट है, शी इज 45 आई थिंक, but I have been teaching her since last 2 years, but now she can speak Sindhi, she can read Sindhi. Imagine 52 letters 45 years की एज में सीखना कितना मुश्किल होता है। 52 हमारे सिंधी या हमारे सिंध में जो रहने वाले काफी उर्दू स्पीकिंग या बलोची वो नहीं बोल पाते। इवन मुझसे गलतियां होती हैं कभी कभार सिंधी, क्योंकि सिंधी लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, अल्फाज जो है लेटेस्ट बहुत मुश्किल, बट शी हैज लर्न। उसकी वजह यही थी कि मैंने उनको ऐसे टीच किया कि वो थोड़ा सा भी बोलती थी गलत या सही, आई वुड अप्रिशिएट हर कि हाँ बिल्कुल तुमने अच्छा किया। एक दिन में उसको ऑल्दो टाइम लगा है, 2 साल हो गए हैं मैं उनको टीच किया है, क्योंकि लैंग्वेज या कोई भी चीज जल्दी 6 महीने में, 2 हफ्ते, 1 मंथ में नहीं सीखी जाती, टाइम लगता है। इवन हमारा बच्चा, हम भी अंग्रेजी सीखते सीखते बचपन से आके 20, 21, 25 की एज में जाके अंग्रेजी से ही बोल पाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि 1 महीने में अंग्रेजी सिखाएं, 2 महीने में या 6 महीने में, दैट्स अ लाई। तो टाइम लगता है, प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखता है और कैन एट एनी एज आपका लर्निंग माइंड है तो आप सीख जाओगे। That's all from me. I'm taking a lot of time. Thank you so much. Thank you so much, Kamran. Thank you so much. Thank you so much, Kamran. We have a very short time now. Miss Asia भी यही है। मैं बस एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ। I would request all of you, Miss Bushra, Kamran, Sundis, to give review to this session after this session. तो मैं बस अपनी screen share करने लगा और my screen has been shared. So this is the tutor's account. So after this session, I request all of you to give a review, give feedback to this session of Miss Beenish. So for that, you will need to switch to student account. So this is the switch button to student account. I'm going to click it. And now my account has been switched to student account, and this is my classes. And I will scroll down under my classes. And under my tuitions on top, you can see Miss Beenish Atis today's session. And this is the yellow button to leave a review. So I request all of you to give feedback. Miss Bushra, Kamran, Sundis, Miss Asia as well. So Miss Asia, please, आ जाएं. Miss Asia का mic unmute है, but we are not able to hear. Miss Asia, नीचे जो as you can see माइक बटन है ना, माइक बटन के पे एक छोटा सा एरो बटन है, उधर उस पे आप क्लिक करें, राइट, लीव ऑडियो करें और फिर से क्लिक करके ज्वाइन ऑडियो कर लें। सो लेट्स चेक। मिस बीनिश, यू देयर? जी सर। सो मिस बीनिश, मुझे तो आज बड़ा मजा आया है, सबने पार्टिसिपेट भी किया है। जी बिलाल, कामरान ने भी। जी मैंने कामरान को अप्रिशिएट साहब, बीनिश ने तो बहुत वंडरफुली डिलीवर किया, और हमने अभी कामरान को यहाँ डिस्कवर किया ट्यूटर बी पे कि कितना अच्छा सा एक रिव्यू उन्होंने लैंग्वेजेस के ऊपर दिया, फिर कितना नो हाउ है ऑन सब्जेक्ट और ग्रिप है, हाउ टू डिलीवर। बहुत ही कोई बहुत अच्छे आला किस्म के ये टीचर मालूम होते हैं कि उन्हें पता है कि आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो एक टूल है टू डिलीवर एनीथिंग, और लैंग्वेज में बहुत बड़ा बैरियर होता है ईगो का, जो सिर्फ एप्रिसिएशन ठीक कर सकती है। ईगो को ब्रेक करने के लिए एप्रिसिएशन रिक्वायर्ड होती है।
तीसरी बात जो कि उन्होंने लैंग्वेज की सिंधी में, सिंधी बहुत रिच है और बहुत डिफिकल्ट भी है, और इसमें जो बहुत एक स्पिरिचुअलिटी वाली बात है, तो इसमें ये रिच है इन द सेंस ऑफ सूफीज्म. यहाँ पर के जो जितना आपके पास लिटरेचर आपको मिलेगा रिलेटेड टू विजडम जो है ना, वो सिंधी के अंदर मौजूद है. तो हमें अगर जुबानें आएंगी हमारी, तो हमें हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ विजडम मिलेगा, इसलिए जुबानें आनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच कामरान साहब. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you बीनिश, थैंक यू वेरी मच बीनिश, बहुत मजा आया. जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगी, आज मैं जो यहाँ तक आई हूँ, इट्स बिन 2 years विद ट्यूटर भी. मैं यहाँ पे स्किल एक्सचेंज जो हमारा प्रोग्राम है, मैं इसको रेगुलरली कोशिश करती हूँ फॉलो करूँ, और मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है. मिस आसिया, मिस आयशा, सर बिलाल और आप सब टीचर से, और वो एक एक चीज सीखते सीखते यहाँ कहाँ तक मैं पहुंची हूँ. मैं अभी खुद भी सोचती हूँ कहाँ तक पहुंची है बीनिश. यू आर वंडरफुल, यू आर अमेजिंग, इतना मजा आया. और मिस बीनिश, आप सोचे मैं और मिस आसिया कहाँ तक पहुंचे हैं आप लोग, आपकी वजह से. लाइफ जब हम शेयर करते हैं तो सबको मिलती है. तो आज हमने एक नया पर्सन भी डिस्कवर किया इसके अंदर. मुझे लगता है वी नीड टू कांटेक्ट कामरान साहब कि वो भी हमें नेक्स्ट जी. हाँ बिल्कुल जी. थैंक यू मैम, थैंक यू. बिल्कुल मैम. कामरान बड़ी मुश्किल से आते हैं स्किल्स सेशन में, लेकिन माशाल्लाह पिछले 2-3 सेशन से ज्वाइन कर रहे हैं. कमाल हो गया जी, कमाल हो गया. मैं तो बड़ी खुश हुई बातें सुन के. थैंक यू. जी. So Miss Bushra, do you have any remarks in the end? लैंग्वेजेस में ना बस मैं क्विकली ये बोलूँगी कि उर्दू सिंधी दोनों ही लैंग्वेजेस के बारे में मुझे एक जुमला बोलना था. उर्दू तो खैर मुझे ज़ाहिर है वैसे बहुत पसंद है, और मैं माशाल्लाह से अपने कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ उर्दू लैंग्वेज में, और शायरी वगैरह भी मैं करती रहती हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है, मतलब मुझे बहुत पसंद है उर्दू लैंग्वेज, और जो है, और मुझे माशाल्लाह गोल्ड मेडल भी उन्होंने पहनाया था, फातिमा सुरैया बुझिया ने. तो मेरे लिए यादगार उसमें ये जो है वो उर्दू के साथ मेरी मोहब्बत ही अलग है. और सिंधी में रहती यही हूँ सिंध में, तो हमने 9th क्लास तक तो सिंधी पढ़ी, लेकिन सिंधी का पेपर मेरा बहुत बुरा हुआ. लेकिन ये है कि सिंधी जो वही जो इन्होंने बात की है कामरान साहब ने कि कंपलसरी है, तो जाहिर है वो पढ़नी भी थी, दिया भी, और मजमून याद करके जाते थे. एक मुंजो उस्ताद याद कर लिया, बस मुंजो स्कूल 2 ही याद करके चले गए, क्योंकि यही इसी को फिट करना है हर जगह पे. एक मोकल जो डी की छुट्टी का दरखास्त याद कर लिया था. तो बड़ी मुश्किल से जो है वो सिंधी का पेपर हमने निकाला. लेकिन ये है कि सिंधी मेरे लिए इसलिए यूज टू है क्योंकि हमारे घर में जो है सिंधी बड़े लोग बोलते रहते हैं आपस में. मेरे फादर हो गए, मामू वगैरह सब आपस में जब बैठते हैं तो सिंधी ही बोलते हैं, तो इसलिए सिंधी समझ आ जाती है. लेकिन लिटरेचर या लिखना बैठ के उसमें जुमला बनाना, वो जाहिर है वो बस 9th तक ही था. उसके बाद हल्का फुल्का ही सिंधी को हमने रीड किया, पढ़ा है. मैंने अपनी बात कर रही हूँ, तो मेरा एक गैप है, लेकिन ये है कि मेरे इर्द-गिर्द हैं सब बोलने वाले, तो समझ आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ जाता है बोल क्या रहे हैं. लेकिन जुमला बनाना ये सब चीज़ें नहीं होती. लेकिन है बहुत रिच लैंग्वेज, बहुत रिच लैंग्वेज है. किताबें भी हमारे यहाँ मौजूद है सिंधी की, अल्फाज की पहचान है, 4 नुक्ते वाली, 2 खड़ी नुक्ते वाली, ये सब चीज़ें अल्लाह का शुक्र है. लेकिन यह है कि लैंग्वेजेस आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए. तो अच्छा है बहुत. कामरान साहब इंशाल्लाह जब सेशन करेंगे तो वो उनसे भी सीखने को बहुत मौका मिलेगा, और वो टिप्स दे दें भाई जिसको सिंधी कभी आती थी और वो भूल गए हैं, तो उनके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए कि वो दोबारा उसमें जो है वो कंटिन्यू कर सकें. बाकी दिनेश का सेशन बहुत अच्छा था, मज़ा आया. थैंक यू फ्रॉम माय साइड. Thank you so much Bushra, Kamran, Zahida. Please do give feedback to Miss Benish's session today after the session. So let's wrap it up. Benish, any last words? Miss Asia, and let's just end the session. थैंक यू सो मच. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्रेज किया. मैंने इसके लिए इतनी सारी दुआएं नहीं की थी जितनी मुझे प्रेजर मिली. थैंक यू सो मच. तो मैं एक शेर सेंड करना चाहूँगी. सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, और जो हम बाकी हैं ना, हमने बहुत सारे लोग बाकी पीछे छोड़ के जाने हैं जो उर्दू बोल सकें. और उर्दू वाह वाह वाह, इंशाल्लाह मैम, क्या बात वाह है. वाह, उर्दू है उसकी ब्यूटीफुल.
Thank you so much. Ma'am Thank you Asiya, so let's end the session. बस जी ठीक है, एंड करते हैं सेशन। इतनी प्यारी बातें हुई, मेरी तरफ से भी हो जाए अगर इजाजत हो तो। जी 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 जी। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। क्या बात है, वाह 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 वाह, very nice, Wonderful. very nice, very nice. Thank you so much. So let's end the session on this. Take care everyone. Khud Hafiz. खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।